अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि अर्तुगरुल कौन थे? और क्या आप जानते हैं कि शदीद ठंड में भी हमारी आंखों को ठंड क्यों नहीं लगती? और क्या आप ऐसे जहाज के बारे में जानते हैं जो सर के ऊपर से उड़ता हुआ महसूस होता है? और क्या आपको मालूम है कि जीपीएस लोकेशन सर्विस पूरी दुनिया को अमेरिका फ्री में क्यों देता है? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो के सफर पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, गाड़ी चलाते हुए या बाइक चलाते हुए आपका चालान कभी ना कभी तो जरूर ही कटा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में पहली बार चालान कब कटा होगा? तो दुनिया में पहली बार फाइन 1896 में कटा था। इंग्लैंड के एक शख्स जिसका नाम वाल्टर अर्नल्ड था, जिसको पहली बार फाइन हुआ था। इस वक्त वो एक नई गाड़ी चला रहा था जिसकी स्पीड लिमिट 3 किलोमीटर फी घंटा थी, लेकिन वो इस गाड़ी को गलियों से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चला रहा था। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि जुराबें पहनकर सोने के लिए लेटना क्यों जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, यकीनन सुनने में तो अजीब लगेगा, मगर जुराबें पहनकर सोना अच्छी नींद में मदद फराहम करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दावा टिकटॉक पर सरगर्म डॉक्टर करण राज ने किया है, जिनका कहना है कि जुराबें पहनकर बिस्तर पर जाने से ज्यादा बेहतर नींद के हसूल में मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि जुराबें पहनने से पैरों में खून की गर्दिश बढ़ती है और शरियानें फैलती हैं, जिसकी वजह से तेजी से हरारत होती है और जिससे जिस्मानी दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा तेजी से घट जाता है और जिस्म का कम दर्जा हरारत अच्छी नींद के लिए जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, फ्रिज तो आपने मुख्तलिफ शेप्स और क्वालिटी के देखे होंगे, लेकिन आप एलजी का ये अनोखा फ्रिज देखकर जरूर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आवाज से कंट्रोल होने वाले फ्रिज तो पहले ही हकीकत बन चुके हैं, मगर दोस्तों मारूफ कंपनी एलजी ने इसे एक नई शक्ल दे दी है। जनूबी कोरियन कंपनी ने अपने इंस्टावेव फ्रिजेस की 2021 सीरीज को मुतारिफ कराया है, जिसमें फ्रिज का दरवाजा आवाज से खोला जा सकता है और ये इस वक्त मददगार होता है जब हाथों में पहले ही सामान हो। और हाँ, वबा के दौरान जरासीमों से बचने के लिए फ्रिज के दरवाजे को छूने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा दीगर रवायती वॉइस फीचर्स भी इस फ्रिज का हिस्सा होंगे, यानी आवाज के जरिए आप पानी और बर्फ के खानों को चेक कर सकते हैं या दिन भर के शेड्यूल के बारे में भी पूछ सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का 80% हीट हमारे सर से निकलती है? तो अगर कभी आपको सर्दी लग रही हो तो हेड जरूर यानी टोपी जरूर पहन लीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में कितने एंजाइम्स मौजूद होते हैं? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। कम अज कम 700 किस्म के एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के नाम से तो सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्तुगरुल कौन थे? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन पर उर्दू जबान में नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये ड्रामा इंतहाई मकबूल है और इसके मदाहों में वजीर आजम इमरान खान भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ कर चुके हैं। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा वो इनके बारे में हकाइक पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के धंधलकों में गुम हो चुका है। दोस्तों, तारीख की किताबों में उस्मानी रवायात के अलावा इस दौर की 2 ठोस निशानियां, एक सिक्का और दूसरी बाज़नतीनी सल्तनत के मुअर्रिख की एक तहरीर थी और उस्मान के ख्वाब का जिक्र भी मिलता है, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में आगे जाकर करूंगी। जो बात है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था,
پر دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 بڑے اعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی، یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی، یعنی یہ سلطنت عثمانیہ 6 صدی رہی اور اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے۔ دوستو ایک مؤرخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ مؤرخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ دوستو تاریخ کی کتابوں میں جو عثمان کے خواب کا ذکر آیا ہے وہ میں آپ سب کو بیان کرنے لگی ہوں۔ دوستو عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیب علی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہو جاتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیب علی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ دوستو فنکل لکھتی ہے کہ عثمان کے دور سے ملنے والا سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے، اور اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ دوستو مزید فنکل لکھتی ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ دوستو روایت کے مطابق عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ دوستو روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے قبائل کی طرح قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے کئی علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ہی ان کے 2 بیٹے بھی واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہوئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ دوستو روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ دوستو تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر 1300 کے قریب ہوا۔ عثمانیوں کا پہلا ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا ہے کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی استنبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ دوستو سوگت کے علاقے میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ دوستو کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی ہوئی سلطنت کی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارطغرل کا مزار از-سر تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔ تو دوستو ارطغرل کون تھے؟ ہسٹری سن کر آپ کو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا اور انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ ارطغرل ہسٹری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ فیکٹ نمبر 7، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم کا کون سا حصہ اگر خراب ہو جائے تو وہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ تو دوستو دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ دانت انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو خراب ہونے پر خود بخود ٹھیک نہیں ہوتا۔ فیکٹ نمبر 8، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کو سونے میں کتنا
एवरेज टाइम लगता है? तो दोस्तों एक एवरेज के मुताबिक एक इंसान को सोने में 7 मिनट लगते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 9, ठंड के वक्त आप बोल रहे होते हैं कि मुझे सर्दी लग रही है, आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, पर क्या आपने कभी बोला है कि मेरी आंखों को ठंड लग रही है? आंखों में ठंडा का आप इतना इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर्स नहीं होते। ठंड में आपने कभी गौर किया होगा कि आप हर पार्ट्स को गर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर आंखों को हमने कभी प्रोटेक्शन नहीं दी। माइनस टेम्परेचर वाली जगह पर भी हमारी आंखें ठंड का महसूस नहीं करती। पूरी बॉडी को हम ढांप लेते हैं, लेकिन आंखों को हम प्रोटेक्शन नहीं देते क्योंकि टेम्परेचर रिसेप्टर्स आंखों में होते ही नहीं। तो इसमें ठंडक को फील कैसे करना है? फैक्ट नंबर 11, दोस्तों एयरपोर्ट्स दुनिया भर में मौजूद हैं, ताहम कुछ एयरपोर्ट्स अपने महंगे वकूफ की वजह से ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं कि इन्हें देखते ही डर लगने लगता है। कुछ एयरपोर्ट्स पहाड़ों के दरमियान तो कुछ समंदर से नजदीक हैं। तो दोस्तों दुनिया के 5 खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों कैरिबियन आइलैंड सेंट मार्टिन में मौजूद प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट को खतरनाक तरीन एयरपोर्ट की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। दोस्तों जब एयरपोर्ट पर जहाज लैंड करने की तैयारी करता है तो वो साहिल समंदर के ऊपर नहायत ही नीची प्रवास करता है। साहिल पर मौजूद लोगों का कहना है कि इन्हें लगता है कि जैसे जहाज इनके सर के ऊपर से उड़ रहा है। इस एयरपोर्ट रनवे सिर्फ 7,500 फुट लंबा है और इस पर ही बड़े जेट तैयारे भी उतरते हैं। दोस्तों दूसरा खतरनाक तरीन एयरपोर्ट पुर्तगाल में मौजूद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एयरपोर्ट है। दोस्तों ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से परवाजें चलती और उतरती हैं। अटलांटिक ओशन के नजदीक इस एयरपोर्ट को समुद्री हवाएं घेरे रहती हैं, जिसकी वजह से जहाज की कई मरतबा लड़खड़ाते हैं, लेकिन पायलट की कमाल महारतों से इन जहाजों को हिफाजत से उतार लिया जाता है। दोस्तों तीसरा खतरनाक तरीन एयरपोर्ट तेनजिंग हेनरी एयरपोर्ट है। पीछे पहाड़ और आगे एयरपोर्ट का रनवे है। दोस्तों ऐसे में पहाड़ से बचाकर रनवे पर जहाज को उतार लेना ही पायलट की असल महारत होती है। यहाँ आने वाले जहाजों में बैठे लोग लैंडिंग के वक्त खौफ से कांपते भी दिखाई देते हैं। दोस्तों चौथा खतरनाक एयरपोर्ट वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों एयरपोर्ट के नजदीक व्हाइट हाउस और पेंटागन जैसी इमारतें मौजूद हैं। इन बुलंद और अहम इमारतों के ऊपर से जहाज गुजरकर लैंड करते हैं और कभी तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे जहाज व्हाइट हाउस से टकरा जाएगा। दोस्तों पांचवा खतरनाक तरीन एयरपोर्ट पारो एयरपोर्ट भूटान है। दोस्तों भूटान का पारो एयरपोर्ट बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के लिए 20 माहिर पायलट्स को ही परवाजें चलाने के सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं, क्योंकि वही पहाड़ों के बीच मौजूद इस छोटे से एयरपोर्ट पर प्रवास उतारने में महारत रखते हैं। इर्द गिर्द बड़े बड़े पहाड़ होने की वजह से मुसाफिरों की जान हलक में आ जाती है। जब इनकी परवाज पहाड़ की चोटी को छूकर गुजरती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अभी जहाज चोटी से टकरा जाएगा। फैक्ट नंबर 12, 1983 में कोरिया का एक हवाई जहाज जो कि गलती से रशिया की तरफ चला गया था, तो रशिया के आदमी को लगा कि दुश्मन का प्लान है, तो इन्होंने उसे उड़ा दिया, जिसके बाद प्लेन में मौजूद सभी लोग मौत की घाट चले गए। फिर इस हादसे के बाद यूएसए ने डिसाइड किया कि जीपीएस सिस्टम पूरी दुनिया को दे दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जीपीएस केवल यूएसए यूज करता था। तो इसने इस हादसे के बाद डिसाइड किया कि जीपीएस पूरी दुनिया को दे दिया जाए, ताकि इस तरह का हादसा दोबारा रूनुमा ना हो। और अब जीपीएस पूरी दुनिया के लिए फ्री है, और हाँ, आप अपने मोबाइल फोन से भी जीपीएस यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने के सूरत में लाइक करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट को